नमस्कार दोस्तों, वैदिक एस्ट्रो लाइफ में आपका स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे बच्चों को स्मार्टफोन की लत और ज्योतिषीय कारण और निवारण। नशे से सबसे प्रभावित युवा पीढ़ी है जो स्मार्टफोन की लत का शिकार हो गई है। उससे भी खतरनाक बात यह है कि 2 साल तक के बच्चे स्मार्टफोन की लत में आ चुके हैं। आप उन्हें कितना भी प्यार से समझाइए, डांटिए, सलाह दीजिए, पर वो अनसुना कर फ़ोन पे लगे रहते हैं। ऐसे में डिजिटल का युग, ये आविष्कार लाभकारी ना होकर नुकसानदेह अधिक लगता है। बच्चे भी माता पिता के ऑफिस में होने पर अकेलापन दूर करने के लिए स्मार्टफोन से एक बार जो गेम खेलना शुरू करते हैं तो फिर नशे से बाहर नहीं आ पाते। इस नशे से सभी परेशान हैं। वैदिक ज्योतिष इस बारे में क्या कहता है और अपने बच्चों को फ़ोन की लत से दूर रखने के लिए क्या किया जा सकता है, आज हम आपको ऐसे ही कुछ कारण और उपाय बताने जा रहे हैं। मोबाइल की गंदी आदत का कारण देखने के लिए हमें 6 बातों पर यानी 6 पॉइंट पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। पहला पॉइंट, लगन कुंडली में पहला भाव और उनके स्वामी की क्या पोजीशन है। मतलब पहले भाव में कोई नीच ग्रह तो नहीं, या उसका स्वामी कहीं नीच का तो नहीं, या उसका स्वामी कहीं 6, 8, 12 भाव में तो नहीं, या पहले भाव में मारक होकर शनि राहु केतु बैठे हों तो मोबाइल की लत लगने का कारण बनता है, क्योंकि पहला भाव स्वभाव का कारक है। दूसरा पॉइंट, लगन कुंडली में पंचम भाव और उसके स्वामी की क्या पोजीशन है। मतलब पंचम भाव में कोई नीच ग्रह तो नहीं, या उसका स्वामी कहीं नीच का तो नहीं, या उसका स्वामी कहीं 6, 8, 12 भाव में तो नहीं, या पंचम भाव में मारक होकर शनि राहु केतु बैठे हों तो मोबाइल की लत लगने का कारण बन जाता है, क्योंकि पंचम भाव बुद्धि का कारक है। इसलिए पर एक बात का ध्यान जरूर दें कि पंचम भाव का स्वामी कहीं विपरीत राजयोग में ना आए। तीसरा पॉइंट यानी 10वां भाव, लगन कुंडली में 10वां भाव और उसके स्वामी की क्या पोजीशन है, क्योंकि 10वां भाव कर्म का भाव है। अगर कर्म भाव सही होगा तो कोई भी जातक गलत आदतों में कभी भी नहीं पड़ेगा। इसलिए कर्म भाव देखना बहुत ज़रूरी है। अगर 10वें भाव में कोई ग्रह नीच का आ जाए तो भी बच्चों या बड़ों को मोबाइल की लत का कारण बन सकता है। अगर 10वें भाव का स्वामी 6, 8, 12 भाव में हो तो भी मोबाइल की लत का कारण बन सकता है। अगर 10वें भाव में शनि राहु केतु मारक होकर बैठे हों तो भी मोबाइल की आदत का कारण बन सकता है, उसकी दशा अंतरदशा में। चौथा पॉइंट, लगन कुंडली में चंद्र ग्रह की क्या पोजीशन है, क्योंकि चंद्र ग्रह मन का कारक है। अगर मन सही ना हुआ या मन ज़रूरत से ज़्यादा चंचल रहता हो तो आदत लगना बहुत आसान हो जाता है। इसलिए हमें लगन कुंडली में चंद्र ग्रह की क्या पोजीशन है ये देखना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि लगन कुंडली में चंद्र ग्रह नीच के बैठे हों कहीं भी तो भी मोबाइल की लत लगने का कारण बन सकता है, उसकी दशा अंतरदशा में। अगर चंद्र ग्रह 6, 8, 12 भाव में हो तो भी मोबाइल की आदत लगने का कारण बन जाता है। ध्यान दें, 6, 8, 12 भाव में चंद्रदेव विपरीत राजयोग में ना हो। अगर चंद्रदेव मारक होकर भी पंचम या लगन भाव में बैठे हों तो भी मोबाइल की आदत का कारण बन जाता है। 5वां पॉइंट, लगन कुंडली में बुध ग्रह की क्या पोजीशन है ये देखना बहुत ज़रूरी है। अगर लगन कुंडली में बुध ग्रह सही ना हुआ मतलब बुद्धि सही नहीं रही, यानी समझ में कमी। इसलिए बुध ग्रह की पोजीशन देखना भी बहुत ज़रूरी है। अगर लगन कुंडली में बुध ग्रह नीच के हो कहीं भी तो भी मोबाइल की
लत लगने का कारण बन जाता है। अगर बुध ग्रह 6, 8, 12 भाव में हो तो भी उसकी दशा अंतर्दशा में मोबाइल की आदत लगने का कारण बन जाता है। ध्यान दें, 6, 8, 12 भाव में बैठे बुध ग्रह के विपरीत राजयोग में ना हो। अगर बुध ग्रह मारक होकर पंचम भाव में बैठे हों या लगन भाव में बैठे हों तो भी आदत पड़ जाती है मोबाइल की। छठा पॉइंट, लगन कुंडली में गुरु ग्रह की क्या पोजीशन है? क्योंकि गुरु ग्रह ज्ञान का कारक है। अगर लगन कुंडली में गुरु ग्रह कहीं भी नीच के हों तो भी मोबाइल की लत लगने का कारण बन जाता है। अगर लगन कुंडली में गुरु ग्रह 6, 8, 12 भाव में हो तो भी आदत लगने का कारण बन जाता है उसकी दशा अंतर्दशा में, पर विपरीत राजयोग में ना हो। अगर गुरु ग्रह लगन कुंडली में पंचम भाव और लगन भाव में मारक होकर बैठे हों तो भी मोबाइल की आदत लगने का कारण बन जाता है। और इन ग्रहों की दृष्टियां मारक और नीच होकर लगन भाव, पंचम भाव, दसम भाव में पड़ रही हो तो भी बुरा प्रभाव देगी। तो दोस्तों, ये 6 पॉइंट का ध्यान हमें देना बहुत ज़रूरी है लगन कुंडली में। और सभी ग्रहों की डिग्री वाइज बलाबल भी देखना बहुत ज़रूरी है। जो भी ग्रह बुरा प्रभाव दे रहा हो, जैसे कि बृहस्पति हो, चंद्रदेव हो या बुध ग्रह हो, तो उसकी दशा अंतर्दशा चल रही हो तो उस ग्रह का दान या पूजा पाठ अवश्य कराएं, जिससे इस लत का छुटकारा अवश्य मिलेगा। जय श्री कृष्ण।